हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस टुकड़े से मैं ब्लाउज़ कैसे बनाती हूँ। देखिए, ये इतना टुकड़ा है और हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी होगी कुछ इस प्रकार से। तो ये कैसे होती है इसकी कटिंग, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सिंगल टक्स ब्लाउज़, वो भी हेवी चेस्ट में, किस तरीके से आप कम कपड़े में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ओपन साइड मैंने अपनी ऑपोजिट रखी है और फोल्डिंग साइड मैंने अपनी ओर रखी है, जो कि यहाँ पे मैंने अपने 4 ते में बिछा लिया है। आप देख सकते हो, क्योंकि हम दोनों ही एक साथ कटिंग करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना कपड़ा सीधा कर लेंगे। आप भी अपना अस्त्री करके फिर इसको सीधा करें। अस्त्री मैंने कर लिया है ऑलरेडी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी सीधी लिटी ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे आप अपना मेज़रमेंट अपने पास ही रखें और यहाँ से फिर हमें फुल लेंथ लेनी है। मेरी 17 है, तो उसमें 1 प्लस करूँगी तो 18 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबी ब्लाउज़ होने वाली है और हेवी चेस्ट है इसीलिए। और यहाँ पे आपको कस्टमर का फुल शोल्डर ले लेना है जितना भी है, और उसमें से फिर गला माइनस करते जाना है। जितना आपकी पीछे का गला डीप हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जितना भी फुल शोल्डर था उसमें से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया है, क्योंकि पीछे का गला डीप है। तो यहाँ पे ये 6.5 इंच था जो मैंने शोल्डर लिया है, और ये बहुत हेवी चेस्ट के लिए है, जैसे कि 40, 41, 42 उस चेस्ट के लिए अकॉर्डिंग ठीक है। और यहाँ पे मैंने डीप यहाँ पे 7 इंच रखा है आर्म होल के निशान के लिए। और यहाँ से भी मैं चेक करूँगी कि उतना ही है, क्योंकि कभी कभार नीचे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ये चेक करना ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे क्रॉस में निशान लगा सकते हो वहाँ पे, और फिर अपनी यहाँ पे जो भी लाइन है उसको जोड़ देना। और यहाँ पे मैं आधा इंच डाउन जाऊँगी, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ है वो बहुत हेवी है और हर किसी के शोल्डर सीधे नहीं होते हैं। ब्लाउज़ हो या फिर कुर्ती हो, थोड़ा हल्का सा उसको तिरछा करना ही पड़ता है, क्योंकि शोल्डर ऐसे ही क्रॉस में होते हैं। और यहाँ पे ये लाइन भी हम चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हल्का मुझे लग रहा है कि 7 इंच नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे दूसरी 7 इंच पे निशान लगा के इसको भी जोड़ दूँगी। और आप भी इसी प्रकार से चेक करके बनाना, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाता है, फिर कटिंग परफेक्ट होगी तभी स्टिचिंग परफेक्ट होगी। ये मेन बात है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अब हमें चेस्ट लाइन भी मिल चुकी है, तो अभी हम चेस्ट लाइन पे जो हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट है 41 इंच, उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया है, फिर उसका मैंने चौथाई भाग निकाला और उसमें फिर 1.5 इंच प्लस किया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी अगर आपको कुछ समझ में ना आए। और नीचे यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला हमारे एक साथ है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कमर है आपको उसका चौथाई भाग निकालना है, और पीछे के पल्ले के लिए 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच जो मार्जिन हमारा होगा उसके लिए रखना है। और फिर आगे के पल्ले के लिए जो हमारा कमर का चौथाई भाग है वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच पीछे के लिए और 2 इंच हमें आगे के टक्स के लिए रखना है। और आगे का टक्स हम 2 इंच इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हेवी चेस्ट है, और 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, ऐसे चेस्ट के लिए यहाँ पे हमें टक्स ज़्यादा रखना होता है, ताकि शेप अच्छा आए, बॉडी का शेप अच्छा आए और अच्छे से बॉडी पे वो फिट हो जाए। और कम चेस्ट के लिए अकॉर्डिंग आप टक्स भी छोटा रख सकते हो। यहाँ पे मैंने आर्म होल के निशान के लिए जो शोल्डर पे से निशान लगा था उसका मैंने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 इंच या आप 1.25 इंच भी ले सकते हो। मैंने 1.25 इंच लिया है क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है। तो यहाँ से मैं कर्व स्केल रख के उस पर जैसे शेप बन रहा है आप उसे सेट करके फिर ऐसे यहाँ पे निशान लगा सकते हो। और ये बैक पार्ट के लिए है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए हम इसी पे ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ से आधे इंच अंदर होगा, और जहाँ पे सेंटर निकाला है वहाँ से भी आधे इंच अंदर की ओर जाएगा। वो आप देख लेना जैसे वीडियो में है वैसे ही। और हमें वहाँ से 1 इंच या फिर आप वहाँ से भी 1.25 इंच जितना यहाँ पे निशान लगा सकते हो। मैं डायरेक्ट ऐसे ही निशान लगा दूँगी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, आप अंदाजे से मत करना, आप निशान लगा के फिर ही यहाँ पे शेप देना। तो मैं अच्छे से इसको बिठा बिठा के शेप दे रही थी।
और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद हो तभी। अगर आप नहीं पसंद आए तो वो भी आप अपना रीज़न ज़रूर बताना। अभी यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही रेडी है। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में अब नेक का मेज़रमेंट रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3.25 इंच रखा है और नेक विड्थ मैंने 7 इंच रखी है। और यहाँ पे जो नेक विड्थ है नीचे की वो मैंने 3 इंच रखी है और हल्का सा बस राउंड नेक में यहाँ पे रखूँगी, शायद उसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे मैं शोल्डर टू टक्स पॉइंट लगा रही हूँ, जितना भी आपकी जो कस्टमर का आए उतना आप रख सकते हो। और यहाँ पे टक्स टू टक्स पॉइंट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया था क्योंकि हेवी चेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और नीचे उसमें से आधा यानी कि 4 इंच पे निशान लगाया, फिर 2 इंच का मैंने यहाँ पे टक्स रखा है। और इस तरीके से मैं तिरछे में इसमें जॉइंट कर दूँगी। और अभी यहाँ पे मैं हल्का सा, जैसे आप प्रिंस कट में निशान देते हो वैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगी। आप देखते जाओ वीडियो में कि मैं कैसे करती हूँ। हल्का सा हमें देना है, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा कम है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप नीचे में तिरछे में ज़्यादा कपड़ा छोड़ना, क्योंकि उससे टक्स में छोटा बड़ा होता है, नीचे से वो नहीं होगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही रख लिया, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो हमारा दोनों पार्ट रेडी है कट के। अभी हम स्लीव यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए स्लीव में बहुत ज़्यादा कम कपड़ा है, जो कि अस्तर में से 1.25 इंच लेके आई थी, फिर भी कम ही पड़ा क्योंकि चेस्ट हेवी है तो यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट भी रख लिया। अभी उसमें हम मेज़रमेंट करके अच्छे से यहाँ पे मैं सीधी सीधी निशान लगा दूँगी सीधे में। और जितनी हमें लेंथ लेनी है उसमें हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करने वाले हैं, क्योंकि आधा कपड़ा नीचे की ओर मुड़ेगा और आधा कपड़ा हमें शोल्डर में जॉइंट करने के लिए चाहिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप 1 इंच रख सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे आप अगर लेस लगाना चाहो या फिर और कुछ तो उसमें मैनेज हो जाता है, इतनी लेंथ आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा निशान लगा दिया है और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच यहाँ पे डाउन दिया है। यहाँ हमें फिटिंग का निशान लगाना है और जितना हमने ब्लाउज़ में मार्जिन रखा है 1.5 इंच उतना ब्लाउज़ में भी रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। वहाँ से हमें हल्के हाथों से ब्लाउज़ का ब्लाउज़ का बोल रही हूँ, यहाँ पे जो स्लीव्स का पैटर्न है उस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और जो भी यहाँ पे जोड़ आया है वो पहले हम अस्तर के साइड जॉइंट करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोड़ आने वाले हैं क्योंकि मैं आपको कपड़ा दिखाऊंगी आगे वीडियो में, तो आप कंटिन्यू बने रहना और देखना कि कैसे एडजस्ट करके मैं कटिंग करती हूँ। और आप भी अपना दिमाग उस तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि छोटा कपड़ा है और हेवी चेस्ट या फिर ज़्यादा लंबी स्लीव्स बनानी है तो आप कहाँ से जोड़ निकालेंगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। देखिए ये आगे का पल्ला है। अभी मैं आपको अस्तर रख के दिखाती हूँ कि कितना छोटा है ये, ठीक है। देखिए ये मेरा अस्तर है, ये चारों ओर से निकले जा रहा है क्योंकि उसका गले का शेप वहीं तक था। और देखिए नीचे का इतना बड़ा यहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना होगा और साइड में भी जॉइंट लगेगा इस साइड में। और यहाँ से तो मैं फ़िलहाल इसको कट कर दूँगी। और ये सिर्फ इतना ही है और ये आगे का है और पीछे का आप देखोगे ना तो चौंक जाओगे कि ऐसा कपड़े कहाँ से आते हैं और कस्टमर को इतना पता भी नहीं चलता और वो ले लेते हैं। फिर हमें टेलरों को ही अपना दिमाग दौड़ाना था। ये सिर्फ बैक के लिए सिर्फ इतना ही कपड़ा था और आप देख सकते हो हर तरीके से मैंने इसको चेक किया है रख के कि किस तरीके से अच्छा आएगा और मुझे कहाँ जॉइंट लगाना है। देखिए इतना इतना साइडों में बचे जा रहा है। लेंथ में तो आ गया लेकिन साइड में का मैं क्या करूँ, इसको मैंने साइड रख दिया। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ये स्लीव का पैटर्न बना हुआ है और इसी में से हमें स्लीव भी निकालनी है और स्लीव में भी जॉइंट आना ही आना है, क्योंकि ये देख सकते हैं पूरा तिरछा में है। यहाँ पे मैंने जितना कटिंग यहाँ पे हो सकता था मैंने उतना बिछा लिया और फिर मैं देख रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ। आपको भी पहले कपड़े को देख के एडजस्ट करके रखना है। और ये पूरा जो ब्लाउज़ है ये टुकड़ों टुकड़ों में था,
एक साथ नहीं था, एक साथ कपड़ा नहीं था। ये जैसा आपको मैं दिखा रही हूँ बस वैसे ही टुकड़ों टुकड़ों में था। और देखिए यहाँ पे भी मुझे जॉइंट लगाना होगा इतना सारा। अभी ये कपड़ा इतना ही है और ये दूसरी स्लीव है। यहाँ से भी मैं नीचे से जो पट्टी निकल रही है बहुत काम की है, और ये ऊपर से भी निकला है, ये भी बहुत काम का है, क्योंकि एक एक टुकड़ा इस ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो स्लीव में से ऊपर से निकाला है वो यहाँ पे मैं नीचे जॉइंट करूँगी, क्योंकि साइज़ बड़ी है तो 2 टुकड़े वहीं पे चले जाएंगे। अब पीछे का सोचना है क्योंकि इतना बड़ा है और मैं क्या करूँ वही मैं सोच रही थी। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि पीछे का गला तो मैं कट करूँगी ही, तो उसमें से जो कपड़ा निकलेगा वही मैं यहाँ पे लगाऊँगी। तो अब भी इसी प्रकार से जो गले में से जो कपड़ा बचेगा, जैसे कि आपने अभी नेक की कटिंग नहीं की है तो फिर वो कपड़ा जो निकलेगा नेक की कटिंग में से आप काटोगे, उस नेक को वहाँ पे अटैच करोगे तो जो कपड़ा निकलेगा उस कपड़े को आप जॉइंट में यूज़ कर सकते हो, है ना। अच्छी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। और यहाँ पे मैं अपने पीछे का नेक डीप यहाँ पे ले रही हूँ कि मुझे कितना लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा डीप है, ये पूरी 18 इंच की ब्लाउज़ है। इसमें नेक डीप मैंने पूरा 14 या 13 इंच रखा था शायद, पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं हल्का सा बाहर जाते हुए गोल राउंड में ही मैंने नेक रखा है। अब इसकी कटिंग कर ली है मैंने और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये अच्छे से कटिंग हो गई है। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि इसके बैक में हुक लगेगा और इसलिए मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। बस इतने से हल्के से कपड़े में अब इतने बड़ी साइज़ कैसे निकलती हूँ वो देखना आप लोग। देखिए मैंने सेट करके देख रही हूँ मैं उधर से इधर। आपको भी पहले सेट करके देखना है कि आपका कपड़ा कहाँ से ज़्यादा बच रहा है या फिर नीचे से कैसा है, वो सारा सेटिंग करके फिर ही काटना है। ऐसे ही मत काटना, नहीं तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। देखिए ये इतना कपड़ा निकला क्योंकि डीप नेक था और ऑलरेडी चौड़ा नेक है। तो यहाँ पे जो 2 साइड निकली वो दोनों मैंने कटिंग कर ली और वो एक साइड, दोनों साइड जुड़ जाएगी एक एक करके। देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ सेट करके भी। और यहाँ पे जो स्लीव के नीचे से जो पट्टियाँ निकली थी वो मैं जोड़ दूँगी, यानी कि यहाँ पे अपना बैक पार्ट भी देखिए जॉइंट करके भी बन जाएगा। इसका मैं फाइनल लुक भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना कि ब्लाउज़ बन के कैसे दिख रही है। और ये फ्रंट पार्ट का जो मैंने स्लीव के ऊपर से निकाला था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जो स्लीव में जॉइंट जाएगा ये गले का जाएगा, क्योंकि गले में से जो निकलेगा वो यहाँ पे स्लीव में भी जॉइंट होगा, तो वहाँ पे मैं उसको जॉइंट कर दूँगी। और ऐसे एडजस्ट हो गया मेरी पूरी ब्लाउज़ की कटिंग। कितने कम कपड़े में मैं इतने हेवी साइज़ की कटिंग की है मैंने। और देखिए फाइनल लुक, ये पीछे का गला मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर दिया, पीछे आई हुक भी लगा दिया। और ये जॉइंट देखिए दिख रहे हैं क्या आपको, अच्छे से देखिए बहुत ही क्लीन मैंने काम किया। अभी इसको मैंने अस्त्री नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइंट है बहुत सारे, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। एक तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये वाइन कलर में है, इसीलिए इसके जॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। और ये उसके साथ ही पट्टी आई थी तो मैंने उसको काट के अलग रख दिया था स्लीव्स में जॉइंट करने के लिए। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैंने जो कट वर्क था उसको भी अच्छे से फिनिशिंग करके इसके साथ जॉइंट कर दिया है, जैसे कि इसकी लेंथ जो स्लीव्स की थी वो बढ़ गई है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर